और चलिए एक बार फिर आपको कोची लिए चलते हैं। आईएनएस विक्रांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है। ज्यादा सुरक्षित सी लेंस, बेहतर मॉनिटरिंग और बेहतर प्रोटेक्शन से हमारा एक्सपोर्ट, मैरीटाइम ट्रेड और मैरीटाइम प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इससे केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों और विशेषकर हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्रों के लिए व्यापार और समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है और जिस बात को हमारे लोगों ने संस्कार के रूप में जिया है, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड करने के लिए और शक्ति दुष्करों को प्रताड़ित करने के लिए होती है। लेकिन सज्जन के लिए ये ज्ञान, दान और कमजोर की रक्षा का जरिया होता है। यही भारत का संस्कार है। इसलिए विश्व को सशक्त भारत की ज्यादा जरूरत है। मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बार जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा कि आपका व्यक्तित्व तो बड़ा शांति प्रिय है, आप तो बड़े शांत व्यक्ति लगते हैं, तो आपको हथियारों की क्या जरूरत लगती है? कलाम साहब ने कहा था, शक्ति और शांति एक दूसरे के लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत बल और बदलाव दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। मुझे विश्वास है सशक्त भारत शांत और सुरक्षित विश्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी भाव के साथ हमारे बहादुर जवानों को, वीर सेनानियों को आदरपूर्वक उनका गर्व करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण अवसर को, उनकी वीरता को समर्पित करते हुए आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। देवियों और सज्जनों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भव्य उपस्थिति में एक बुलंद आवाज में मेरे साथ 3 जय पुकारेंगे। आईएनएस विक्रांत की, भारतीय नौसेना की, भारत माता की। तो देश के नए भविष्य का साक्षी बन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की कुछ विशेष बातें हम आपको पॉइंटर्स के जरिए दिखा रहे हैं। समंदर में तैरता पूरा शहर है आईएनएस विक्रांत और देश का जो डिफेंस सेक्टर है वो हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों की वजह से काफी मजबूत बना है। चलिए अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों की ओर। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, जानकारी आपको यहां पर देने जा रहे हैं। बड़ी खबर, सीएम योगी का बलरामपुर दौरा। जी हां, सीएम योगी का बलरामपुर दौरा। आज देवी पाटन शक्तिपीठ में दर्शन करेंगे।
तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बलरामपुर दौरे पर सीएम शारदीय नवरात्र को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का बलरामपुर दौरा, जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। देवीपाटन शक्तिपीठ में दर्शन करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शारदीय नवरात्र को लेकर समीक्षा बैठक जो है करेंगे। बड़ी जानकारी, सीएम योगी का बलरामपुर दौरा आज कई मायनों में महत्वपूर्ण, ये इस वक्त की बड़ी खबर। देवीपाटन शक्तिपीठ में दर्शन करेंगे, तो अधिकारियों के साथ बैठक समीक्षा भी करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शारदीय नवरात्र को लेकर समीक्षा बैठक जो है वो यहां पर की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी से आ रही है, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो काशी दौरा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगठनात्मक बैठक को संबोधित करेंगे भूपेंद्र चौधरी, और रोहनिया में दोपहर 12 बजे संबोधन रहेगा। कन्वेंशन सेंटर में पुस्तक का लोकार्पण करेंगे भूपेंद्र चौधरी। दोपहर 12 बजे भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय कार्यालय में रोहिनिया वाराणसी में संगठनात्मक बैठक करेंगे। तो मिशन काशी पर भूपेंद्र चौधरी आए हुए हैं, और धर्मेंद्र चौबे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है भूपेंद्र चौधरी का काशी में? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, वाराणसी में जिस तरीके से पहला दौरा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का हुआ है, इसको लेकर काफी तैयारियां हुई थी और कल जोरदार स्वागत उनका किया गया। कहीं न कहीं वाराणसी में जो ये आगमन है 2024 को लेकर बड़े पैमाने पे मंथन होगा, क्योंकि 2024 की जो तैयारियां हैं अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जोर पकड़ लिया है, और उसको लेके प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से जो कमर कसने की तैयारियां हैं वो अब देखने को मिल रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की आज जो बैठक रोहनिया कार्यालय पे होगी वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि मिशन पूर्वांचल जो है वो प्रधानमंत्री का गढ़ माना जाता है। तो इसको लेके नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आज बैठक करेंगे और पदाधिकारियों को यहाँ का जीत का मंत्र देंगे कि पूर्वांचल की जितनी भी सीटें हों इसका फिर पुनः बीजेपी अपनी जीत स्थापित करे, और इसको लेके कई बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर जो है बैठक होगी। अंजलि, बिल्कुल धर्मेंद्र, और उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं? उनका जोरदार स्वागत किया गया है वाराणसी में। उसके साथ साथ कई जगहों पे पदाधिकारियों ने बूथ बनाकर उनको मालाओं और पुष्पों से पूरा भर दिया गया है। कहीं न कहीं उनके स्वागत की जो तैयारी थी वो व्यापक थी, काफी भव्य थी, दिव्य थी। जो काशी में अतिथि देवो भव की परंपरा कही जाती है, उस परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया गया। और अब बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके, बाबा काल भैरव का दर्शन करने के बाद, मत्था टेकने के बाद वो पदाधिकारियों के साथ बड़ा मंथन करने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल काफी अहम माना जाता है लोकसभा के लिए, और उत्तर प्रदेश की जो ये लड़ाई है 2024 के लिए काफी मायने रखेगी। तो कहीं न कहीं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि तमाम पार्टियां इसको लेके अपनी कमर कस चुकी हैं, और तमाम बूथ अध्यक्षों की मीटिंग तमाम पार्टियों ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी भी अब जो 2024 की तैयारी है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। अंजलि, बिल्कुल, तैयारियां 2024 की भी हैं, और तैयारियां संगठन को किस तरीके से मजबूत और एकजुट किया जाए उसको लेकर भी कवायद जो है वो तेज कर दी गई है धर्मेंद्र। यही वजह है कि लगातार दौरे जो हैं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के वो देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि जमीन स्तर बूथ कार्यकर्ता हो चाहे बूथ का सदस्य हो, जिस स्तर की बैठक आज होने जा रही है बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, तो ये जमीन से लेकर आसमान तक की लड़ाई की बात अगर की जाए तो कहीं न कहीं उसमें बीजेपी पूरी तैयारी और पूरी तरह से कमर कसने की अब तैयारी कर ली है। क्योंकि 24 में नहीं चाहती बीजेपी की किसी प्रकार की त्रुटि हो सके, किसी प्रकार की कोई कसर बाकी रह जाए। और उसके साथ साथ वाराणसी नहीं, उत्तर प्रदेश में जो विकास का मॉडल है, विकास मॉडल हो चाहे बूथ का मॉडल हो चाहे डबल इंजन सरकार की बात की जा रही है, लगातार सरकार उस पर कवायद कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वाराणसी और पूर्वांचल दौरे पर लगातार बने रहते हैं, और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद कहीं न कहीं बीजेपी में एक बड़ी लहर देखने को मिल रही है और बड़ी तैयारियां देखने को मिल रही है। भव्य और व्यापक तैयारियां देखी जा रही है। जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है, तो कहीं न कहीं बड़े संकेत दे रहे हैं 2024 की तैयारी का। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र चौबे इस तमाम जानकारी के लिए।
तो काशी दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संगठनात्मक बैठक को संबोधित करेंगे। भूपेंद्र चौधरी इस वक्त की बड़ी खबर, रोहिंग्या में दोपहर 12 बजे ये संबोधन जो है वो होने जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर में पुस्तक का लोकार्पण भी वो करेंगे। काशी दौरे पर आए हुए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों पर एक्शन लिया है। ये बड़ा एक्शन, आपको बता दें 73 अफसरों को नोटिस जो है वो यहां पर जारी किए गए हैं। ये बड़ी खबर, जन समस्याओं के निस्तारण में देरी पर एक्शन। जी हां, 10 डीएम 5 कमिश्नरों को नोटिस भेजा गया है। 5 आईजी और डीआईजी को भी नोटिस जारी किया गया है। 10 थानों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों पर यहां पर सख्त एक्शन लिया है। 73 अफसरों को नोटिस जारी किए गए। जन समस्याओं के निस्तारण में देरी पर यह एक्शन लिए गए हैं, जिनमें 10 डीएम 5 कमिश्नरों को नोटिस भेजा गया है। 5 आईजी और डीआईजी को नोटिस जारी किया गया है। 10 थानों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि जन समस्याओं का निस्तारण समय पर और सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से रिपोर्ट जो है वो लगातार मांगी गई है और उन तक ये रिपोर्ट पहुंची, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है वो की गई है। ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो पूरी तरीके से एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन अफसरों पर कार्रवाई यहां पर अमल में लाई गई है जो कि अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। जन समस्याओं का निस्तारण जो है वो नहीं हो रहा है। अनूप कुमार सिंह संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से एसबी सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, अब ये तो साफ है यहां पर कि एक्शन मोड में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी अफसर अगर जनता की समस्याओं को सही और समय पर नहीं निस्तारित करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, जैसे इस बार लिया गया है। हाँ बिल्कुल अंजलि, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पहले भी खबर में दिखाया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से एक लिस्ट बनाई गई थी जो लापरवाह अधिकारियों की, जिसको उनको लिस्ट के बाद नोटिस आज दे दी गई है। सभी अधिकारियों को नोटिस पहुंच चुकी है। कारण बताओ नोटिस जो लापरवाही सामने आई है, वो चाहे जन समस्याओं को लेकर हो या फिर जो न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंची है, उसके तमाम चीजों को लेकर के ये लिस्ट एक तैयार की गई थी। इसमें 73 अधिकारी उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया था, उनको बाकायदा कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और उसके बाद उसके स्पष्टीकरण के बाद जब उनका करीब 1 सप्ताह में जब स्पष्टीकरण आएगा उसके बाद उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। यानी 73 अधिकारियों पर तलवार लटकी है, जिसमें 10 उत्तर प्रदेश के डीएम हैं, 10 विभागाध्यक्ष हैं, 5 डीआईजी और एसएसपी हैं, 5 जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं। तो इस प्रकार से करीब 73 हैं, जिसमें कुछ इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। आप ये समझ सकते हैं कि सीएम ऑफिस एक इंस्पेक्टर भी नजर रख रहा है कि उसके क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से वो निस्तारण हो रही है। जो समस्याएं जिला स्तर पर नहीं समझ पाती हैं वो सीएम के यहाँ आते हैं। इस समय भी सोमवार और मंगल को जनता दरबार लखनऊ में लगता है। जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहते हैं तो वहां भी जनता दरबार लगता है, वहां पर भीड़ लग जाती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट जो बनती है कि किस किस जिलों से कितनी शिकायतें आ रही, क्या जिला स्तर पर इनको निपटाया नहीं गया, थाना स्तर पर निपटाया नहीं गया, ये सब जो शिकायतें आती हैं ये इसका एक अंबार लग जाता है लखनऊ में आकर के। दूसरी बात, जो सीएम हेल्पलाइन है 1076 जिसमें लोग पीड़ित लोग कॉल करते हैं, उस पर जो शिकायतें जो दर्ज होती हैं उनका निस्तारण किस तरीके से हुआ है, या सीएम पोर्टल पर शिकायतें दर्ज होती हैं उनका निस्तारण, ये सब तमाम चीजों को लेकर के जो जन समस्याओं को लेकर लखनऊ में कुछ शिकायतें आई थी कि सीएम पोर्टल पर शिकायतें दर्ज तो हुई लेकिन उनकी जो शिकायत पूरी नहीं हुई और वहां उस पर शिकायत पर ये लिख दिया जाता है संतुष्ट हो गया पीड़ित। ये सब शिकायतें भी आई थी। कुछ शिकायतें जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है 1076 वहां से शिकायतें आई थी कि थाना स्तर पर भी सुनवाई नहीं होती है। अगर 1076 से कोई कॉल जाती है तो उसका रिस्पांस नहीं मिलता है, या पीड़ित लगातार थाने के चक्कर लगाता रहता है और उसको अंत में लखनऊ आना पड़ता है। तो ऐसे 73 लापरवाह अधिकारी हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट बनाई गई है बाकायदा, और उनको सीएम ऑफिस से एक नोटिस जारी हुआ है। अब इस नोटिस का उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर सीएम ऑफिस
उस नोटिस से संतुष्ट नहीं होता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो ये कहा जा सकता है ये 13 जो अधिकारी हैं उसके अलावा जो है उनको एक सीख लेने की जरूरत है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करते हैं या फिर जन समस्या नहीं सुनवाई करते हैं, जनता के जो परेशानी है उसको दूर नहीं करते हैं, तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। अंजलि, जाहिर तौर पर अनूप, क्योंकि ये जमीनी हकीकत को यहाँ पर टटोला जा रहा है, क्योंकि हमने देखा हाल फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार अन्य अलग अलग जिलों पर जाकर वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जमीन जो है वो यहाँ पर टटोली जा रही है, जमीनी हकीकत की आखिर वास्तविक स्थिति क्या बनी हुई है, समस्याएं क्या बनी हुई है। और अभी हाल फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी रिपोर्ट तलब की गई थी कि किन किन विभागों में किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये उसी बात का नतीजा है कि यहां पर ग्राउंड पर ये पूरा एक्शन जो है देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अंजलि, इसके लिए लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायकों के साथ बैठक करते हैं, मंत्रियों के साथ बैठक है, उनसे उनको भी निर्देश दिए जाते हैं कि अपने क्षेत्र में जाकर अपनी जनता के साथ रूबरू हो, उनकी समस्याएं सुनो। और हर मंत्री से कहा गया है कि करीब 3 दिन तक आप अपने क्षेत्र में बिताएंगे। तो ऐसे में मंत्री के साथ साथ जो अधिकारी हैं उनके भर की कहीं ना कहीं जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिली है, उन पर भी सवाल उठे हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है, क्योंकि 2024 का लक्ष्य अगर भाजपा को जीतना है तो जनता के पास नेताओं को पहुंचना पड़ेगा और अधिकारियों को उनकी बात सुननी पड़ेगी। अब यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीनी हकीकत जानने के लिए जो रिपोर्ट तलब करते हैं या फिर लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। बिल्कुल, यानी पूरी तरीके से एक्शन बोर्ड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर, श्रीकांत की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। जी हाँ, बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, गैंगस्टर एक्ट में जमानत पर सुनवाई होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जमानत मिली तो श्रीकांत की रिहाई होगी। 3 मामलों में पहले जमानत जो है वो हो चुकी है और आज केस डायरी के साथ हाजिर होगी पुलिस। तो श्रीकांत की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। जमानत मिली तो श्रीकांत की रिहाई होगी। ये बड़ी खबर, 3 मामलों में पहले जमानत हो चुकी है। ये बड़ी खबर, श्रीकांत की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, गैंगस्टर एक्ट में जमानत पर सुनवाई होगी। जमानत मिली तो श्रीकांत की रिहाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 3 मामलों में पहले जमानत हो चुकी है। तो आज केस डायरी के साथ हाजिर होगी पुलिस। ये इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीकांत की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। गैंगस्टर एक्ट में जमानत पर सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर, जमानत मिली तो श्रीकांत को की रिहाई होगी। 3 मामलों में पहले जमानत हो चुकी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, श्रीकांत के परिवार से मिलेगा सपा डेलीगेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पति अनु त्यागी से मिलेगा सपा डेलीगेशन। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। 9 सदस्यीय सपा डेलीगेशन जो है वो श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलेगा। श्रीकांत के परिवार से सपा डेलीगेशन मिलेगा और जानकारी है, पत्नी अनु त्यागी से सपा डेलीगेशन मिलेगा। 9 सदस्यीय सपा डेलीगेशन ये मुलाकात करेगा। तो शायद मंजूर की अध्यक्षता में ये डेलीगेशन जो है सपा का वो मुलाकात करेगा श्रीकांत से। अमर सैनी संवाददाता हमारे साथ इस बीच नोएडा से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमर, श्रीकांत त्यागी के परिवार से सपा का 9 सदस्यीय डेलीगेशन मिलने जा रहा है, कब ये मुलाकात होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अंजलि, आज जो है सपा का 9 सदस्यों का डेलीगेशन जो है श्रीकांत त्यागी के घर पहुंचेगा। ओमेक्स सोसाइटी, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में लगभग 12 बजे का जो वक्त है वो बताया जा रहा है। 12 बजे जो है 9 सदस्यों का जो सपा का डेलीगेशन है वो पहुंचेगा अनु त्यागी से मिलने, उनके परिवार से मिलने के लिए। और जो ये 5 अगस्त और 9 अगस्त के बीच में जो पुलिस ने हिरासत में लेकर जो परिवार का उत्पीड़न किया था, उस चर्चा की जाएगी, उनसे परिवार से बातचीत की जाएगी। और कहीं ना कहीं जो देखा जाए कि आज एक और जो झटका है वो आज गौतम बुद्ध नगर से जो है सपा को लगा है,
जो श्रीकांत त्यागी के सपोर्ट करने वाले जो भारी पहुंचने वाले जो 9 सदस्य हैं, आज सपा ने आज गौतम बुद्ध नगर के महानगर के उपाध्यक्ष हैं शैलेंद्र कुमार ने आज इस्तीफा दिया है सपा से। बताया जा रहा कि कहना उनका यह है महानगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र का कि किस तरीके से जो है जिसने बदतमीजी करी, श्रीकांत त्यागी जो बदतमीजी एक नेता थे, उन्होंने बदतमीजी करी, उसके बाद भी जो है हमारे पार्टी के सदस्य अधिकारीगण आज से मिलने पहुंचे। तो कहीं ना कहीं आज गौतम बुद्ध नगर से जो है आज सपा को एक झटका है। तो कहीं ना कहीं आज जो है गौतम बुद्ध नगर में करीबन जो 12 बजे का वक्त है, वो बताया जा रहा है कि 12 बजे जो है ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में उनसे मिलने पहुंचेंगे सपा के अधिकारीगण, डेलीगेशन सपा के। कहीं ना कहीं ये एक मामला जो है 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। अंजलि, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमर सैनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो सपा का ये जो डेलीगेशन है वो श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलने पहुंचेगा। शायद मंजूर की अध्यक्षता में ये डेलीगेशन पहुंचेगा, श्रीकांत के परिवार से मिलेगा सपा का डेलीगेशन। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, पत्नी अनु त्यागी से सपा का डेलीगेशन मिलेगा। तो 9 सदस्यीय सपा डेलीगेशन आज ये मुलाकात श्रीकांत त्यागी के परिवार से करने जा रहा है। शायद मंजूर की अध्यक्षता में ये डेलीगेशन जो है वो आज मुलाकात करेगा। तो शायद मंजूर की अध्यक्षता में डेलीगेशन आज मुलाकात करेगा श्रीकांत त्यागी के परिवार वालों से। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिटी ट्रांसपोर्ट प्रशासन ने लखनऊ की इलेक्ट्रिक बसों में लगे सभी कैमरे एक्टिव कर दिए हैं और इससे बसों में सफर करने वाली महिलाओं और छात्राओं में सुरक्षा का डर जो है अब वो दूर हो गया है और बसों में लगाए गए कैमरों के जरिए आईटीएमएस सेंटर से हर पल मॉनिटरिंग की जाने लगी है। आपको बता दें, दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अधिकारी अब पैसेंजर्स के साथ कंडक्टरों पर भी नजर रख सकेंगे और इसके अलावा एक्सीडेंट होने पर उसकी पूरी डिटेल भी सीसीटीवी की फुटेज से पता चल सकेगी। इन कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए उन्हें दुबग्गा डिपो में इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर बनाकर जोड़ा गया है। ये स्मार्ट सिटी की स्मार्ट सिटी बसें हैं जो लखनऊ में शुरू की गई हैं। सबसे बेहतर सुविधा महिलाओं के लिए इसमें जो कारगर सुविधा शुरू की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लगातार जिनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ तक कि महिलाएं भी बहुत सुरक्षित महसूस कर सकती हैं इन बसों में और इनकी मॉनिटरिंग के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाया गया है। देखा कि महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं कि उनके लिए अच्छी जो है सुविधाएँ मिल रही हैं और वो और चाहती हैं कि और बेहतर जो है सेवाएँ बढ़ाई जाएँ। TN मिश्रा, कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ, जनता टीवी लखनऊ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में गोली भर्ती मामले में दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी ने विधानसभा नियुक्तियों के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि अनियमितता मिलने पर इन भर्तियों को निरस्त करें। उन्होंने कहा कि सुशासन हमारा ध्येय है और हम इस पर अटल है। इस विषय में विधि सम्मत कार्रवाई करें। भविष्य में होने वाली नियुक्तियां पारदर्शी नीति बने और भर्तियों में किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो। सुशासन हमारा ध्येय है और हम इस पर अटल हैं। बता दें कि विधानसभा में बैकडोर से लगी नेताओं के रिश्तेदारों की नौकरियों पर हो रहे खुलासे के बाद अब राजनीतिक हलकों में भी हड़कंप मचा है। इसी क्रम में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भर्तियों के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी को पत्र लिखा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर क्यों रुख करेंगे, बता दें आपको बड़ी जानकारी। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में एक्शन, जी हां बता दें आपको एक्शन लिया गया है। तत्कालीन सचिव संतोष बडोनी सस्पेंड, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो सस्पेंशन पर देर रात ये कार्रवाई हुई है। विपक्ष बडोनी को मुद्दा बना रहा था। तो यूके एसएससी पेपर लीक मामले में यह बड़ा एक्शन जो है लिया गया है। तत्कालीन सचिव संतोष बडोनी को सस्पेंड किया गया है। लापरवाही के मामले में यह सस्पेंड किया गया है। तो सस्पेंशन पर देर रात कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष बडोनी को मुद्दा बना रहा था। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में यह बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। तत्कालीन सचिव संतोष बडोनी सस्पेंड किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लापरवाही के मामले में
ये सस्पेंशन हुआ है। सस्पेंशन पर देर रात कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर, विपक्ष बडौनी को एसएससी पेपर लीक मामले में ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। तत्कालीन सचिव संतोष बडौनी को सस्पेंड किया गया है। लापरवाही के मामले में यह सस्पेंशन हुआ है। सस्पेंशन पर देर रात ये कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, विपक्ष बडौनी को मुद्दा बना रहा था और बड़ी जानकारी, यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। तत्कालीन सचिव संतोष बडौनी को सस्पेंड किया गया है। तो सस्पेंशन पर देर रात ये कार्रवाई हुई है। विपक्ष बडौनी को मुद्दा बना रहा था, जिसके बाद यूके एसएससी पेपर लीक मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तत्कालीन सचिव संतोष बडौनी को सस्पेंड किया गया है। लापरवाही के मामले में यह सस्पेंशन हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सस्पेंशन पर देर रात ये बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। नवीन शुक्ला हमारे साथ संवाददाता इस बीच सीधे जुड़ गए हैं। नवीन, यूके एसएससी भर्ती मामले में बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। नवीन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? नवीन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। फिलहाल यूके एसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। तत्कालीन सचिव संतोष बडौनी को सस्पेंड कर दिया गया है। लापरवाही के मामले में ये सस्पेंशन हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। और चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।